Assalamu alaikum. This exercise number 2.6, making the subject of a formula is going to be piece of cake once you learn this one trick. Question number 1 है make Fahrenheit the subject of formula Celsius is equal to 5 by 9 into F minus 32. So first सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सेल्सियस इज इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। फिर हमने सबसे पहले क्योंकि इस फ़ारेनहाइट को हमने सेपरेट करना है तो उसके साथ सबसे पहले डिवीजन वाली जो टर्म है उसको ख़त्म करना है। तो डिवीजन वाली टर्म को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9 एंड देन 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c इज इक्वल टू 9 इंटू 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32 आएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे सो हमारे पास आएगा 9c इज इक्वल टू 5 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। नेक्स्ट इज अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाले को रिमूव करना है तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 5 आता है। मल्टीप्लिकेशन वाले को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे उसी टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। सो 9 सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू 5 बाय 5 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये 5 और ये 5 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 9c ओवर 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट के साथ सिर्फ एक टर्म यहाँ पर माइनस हो रही है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो इसी टर्म को यानी कि माइनस 32 ये जो टर्म है इसको अगर हम दोनों साइड पे ऐड कर दें तो ये वाली टर्म भी रिमूव हो जाएगी। हम इसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो प्लस 32 और माइनस 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। Next question है the formula for calculating simple profit interest is I is equal to PRT. Make P the subject of the formula and make P the subject of the formula. So first of all हम P find करेंगे, formula लिखेंगे I is equal to PRT and dividing both side by RT क्योंकि अब हमें P को separate करना है। तो नेक्स्ट जब हम RT से डिवाइड करेंगे तो I over RT is equal to PRT over RT और ये RT और ये RT हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा I over RT is equal to P। इसके बाद हमने T फाइंड करना है तो T फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे PR से इसी फार्मूले को। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को दोनों साइड से हम डिवाइड करेंगे PR से। जब PR से डिवाइड करेंगे तो I over PR is equal to T, यानी कि जो T का हमारे पास फार्मूला आता है वो क्या आता है I over PR आता है। Make E the subject of formula S is equal to 2A plus n minus 1 into D। अब हमने ये A के लिए फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे S is equal to 2A plus n minus 1 into D। अब हमने क्योंकि इस A के साथ देखें सबसे पहले जो टर्म प्लस हो रही है यानी कि n plus 1 into D, ये क्योंकि प्लस हो रही है तो इसको अब हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों साइड पे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। रेस्ट हमारे पास बचेगा s माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 2a। अब हमने इस a के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है इसको भी हमने रिमूव करना और इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे और रेस्ट हमारे पास बचेगा s माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। Next question is the volume of cylinder is V is equal to pi r square h, make h the subject of formula। So V is equal to pi r square h। तो अब h के साथ इस पाई आर स्केयर को सबसे पहले रिमूव करना है। ये पाई आर स्केयर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो हम दोनों साइड पे इसके लिए डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय पाई आर स्केयर ऑन बोथ साइड्स, फिर हमारे पास आएगा v ओवर पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर स्केयर h ओवर पाई आर स्केयर। तो ये पाई आर स्केयर और ये पाई आर स्केयर कैंसिल हो जाएंगे सो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी v ओवर पाई आर स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज a इज इक्वल टू 1 बाय 2 h इंटू बी 1 प्लस बी 2, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला लिखें a इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू h इंटू बी 1 प्लस बी 2। अब हमने क्योंकि h को स्पेयर करना है तो h के साथ ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे और हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे
इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। नेक्स्ट अब हमने इस b1 प्लस b2 को यहाँ से रिमूव करना है, तो क्योंकि ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों साइड पे हम b1 प्लस b2 से डिवाइड कर देंगे। तो dividing by b1 plus b2 on both sides, so we have to our b1 plus b2 is equal to h into b1 plus b2। so ये और ये हमारे पास कट हो जाएंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी 2a over b1 plus b। Next question is if y is equal to mx plus c, make x the subject of this equation। so सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे y is equal to mx plus c, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से c में, क्योंकि हमने इस x को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले ये जो टर्म प्लस हो रही थी इसको दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें दोनों साइड पे माइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला प्लस सी और ये वाला माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब इस x के साथ ये वाला m जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y माइनस सी ओवर m इज इक्वल टू एम एक्स ओवर m। ये m और ये m कट हो जाएंगे, सो हमारे पास जो x का फार्मूला बनेगा वो है y माइनस सी ओवर। In the next question is the perimeter P of a rectangle is P is equal to 2 into L plus W. Make L the subject of this formula। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। अब हमें क्योंकि L को सेपरेट करना है, तो L के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो है 2। तो 2 को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे बाय बोथ साइड। सो p by 2 is equal to 2 by 2 into L plus W, और ये 2 और ये 2 हमारे पास कट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा p by 2 is equal to L plus W। अब क्योंकि ये प्लस W है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, और इसके लिए हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे W से, तो हमारे पास आएगा p by 2 minus W is equal to L। Next, the equation of parabola is y square is equal to 4ax. Make x the subject of the equation। y is equal to 4ax। तो हम दोनों साइड पर x को सेपरेट करने के लिए 4a से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है y स्क्र ओवर 4a इज इक्वल टू 4ax ओवर 4a। तो ये 4a और ये 4a हमारे पास कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा y स्क्र ओवर 4a इज इक्वल टू x। ये x के लिए फार्मूला बन जाएगा। Next question is if P is equal to S minus C, where S is the selling price and C is the cost price, make S is the subject of equation। so P is equal to S minus C, तो सिंपल हमने S को सेपरेट करना है, तो S के साथ C जो है वो माइनस हो रहा है, तो अब दोनों साइड पे अगर हम C प्लस कर दें तो हमारे पास ये जो C है ये कट हो जाएगा, ये प्लस C और ये माइनस C कैंसिल हो जाएंगे। सो P प्लस C इज इक्वल टू S, मीन्स S इज इक्वल टू P प्लस C, हमारे पास फार्मूला आएगा। Next question है the volume of the cone is V is equal to 1 by 3 pi r square h। make h the subject of formula। so V is equal to 1 by 3 pi r square h। अब h के साथ सबसे पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको देखना, तो वो हमारे पास है 3, तो इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3v इज इक्वल टू 3 बाई 3 पाई आर स्क्र एच। ये वाला 3 और ये वाला 3 आप कट हो जाएगा, सो 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्र एच। नेक्स्ट अब h को सेपरेट करना है, तो ये वाली जो टर्म है यानी कि पाई आर स्क्र, ये अब h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो पाई आर स्क्र और पाई आर स्क्र हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो सो 3v अगर पाई आर स्क्र इज इक्वल टू h, ये h के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा।